सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ग्रेटेड आंवले का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, आंवले का मुरब्बा हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। ये हमारे आंखों के लिए भी काफी लाभदायक है। चलिए देख लेते हैं कद्दूकस किए आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 750 ग्राम आंवले, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद कुछ देर के लिए खुली हवा में छोड़ दिया ताकि इनका पानी सूख सके। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज के आंवले लिए हैं। जब इनका पानी सूख गया उसके बाद मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। मैंने इसे बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस किया है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने ली है 750 ग्राम चीनी। जितने हम आंवले लेते हैं सेम क्वांटिटी में हमें चीनी लेनी होती है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 5 छोटी इलायची। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ली है जिसे हम कूट के यूज करेंगे, और 5 छोटी इलायची। इसका हम पाउडर बना के यूज करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने आंवलों को किस तरीके से कद्दूकस किया है। आंवला कद्दूकस करने के लिए मैं यहाँ पे छोटे ग्रेटर का यूज करती हूँ, क्योंकि छोटे ग्रेटर से कद्दूकस किए आंवले का मुरब्बा काफी सॉफ्ट बनता है और वो काफी जूसी रहता है। लेकिन अगर आपके पास छोटा ग्रेटर ना हो तो आप बड़े ग्रेटर से भी इसे कद्दूकस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे कद्दूकस करना होता है। आप आंवलों को घुमाते जाएं और उसे कद्दूकस करते जाएं इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा आंवला कद्दूकस हो रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपके पास छोटा ग्रेटर ना हो तो आपका मुरब्बा नहीं बनेगा। हाँ, वो थोड़ा सा ड्राई बनता है और छोटे ग्रेटर से कद्दूकस किए आंवले का मुरब्बा सॉफ्ट और जूसी बनता है। इसीलिए मैं छोटे ग्रेटर का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आंवला कद्दूकस हो गया है। इन गुठलियों को हम यूज नहीं करेंगे मुरब्बे में, इसे हम फेंक देंगे। इसे मैं अलग रख लेती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से मैं आपको एक और आंवला कद्दूकस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरा दूसरा आंवला भी कद्दूकस हो चुका है। इसी तरीके से मैंने अपने सभी आंवलों को यहाँ पे कद्दूकस करके रखा है। इन आंवलों को कद्दूकस करने में हमें 15 मिनट का समय लगा। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बोल लिया है। अगर आपके पास ग्लास बोल ना हो तो आप इसकी जगह स्टील का कोई बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम या लोहे का कोई भी बर्तन यूज ना करें, नहीं तो मुरब्बा काला पड़ जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब मैं इस ग्लास बोल में अपने कद्दूकस किए आंवले डाल रही हूँ। मैंने पूरे आंवले एक साथ नहीं डाले हैं, हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली है। इसके बाद मैं हाफ क्वांटिटी चीनी डाल रही हूँ। दोनों चीजें मैंने आधी डाली है। अब मैं इसके ऊपर बचे हुए आंवले डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। अब फाइनली मैं इस पे बची हुई चीनी भी ऐड करूंगी। इसी तरीके से हमें अपना पूरा बोल फिल कर देना है। इसे मैं थोड़ा हिला लूंगी। अब हम इसे ढक करके 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे ताकि आंवले के जूस में हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। दोस्तों, अगर धूप ना हो तो आप
रूम टेम्परेचर पे भी इसे 2 से 3 घंटे छोड़ेंगे तो आपके आंवले के जूस में चीनी पिघल जाएगी। लेकिन धूप में रखने से धूप की गर्मी से चीनी जल्दी पिघलती है, इसीलिए मैं इसे धूप में रखूंगी और 2 से 3 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। दो घंटे के लिए मैंने अपने बोल को धूप में रखा था। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमारी चीनी पिघल गई है, ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने शुगर सिरप में आंवलों को डाल दिया था। और इस तरीके से रखने से हमारे आंवले भी मीठे हो गए, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे इसी शुगर सिरप के साथ थे। और अगर आप इस तरीके से मुरब्बा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी चीनी ऑलरेडी पिघल चुकी है, तो आपको उसको पिघलाने का समय बचेगा। सिर्फ हमें इसे बनाना पड़ेगा। देखिए मुरब्बा बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप चाहें तो स्टील की कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया लोहे या एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में आप इसे ना बनाएं, नहीं तो मुरब्बे का कलर काला पड़ जाएगा और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। मैंने इसमें अपने आंवले और चीनी का मिक्सचर डाला है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। अगर आप अपने कद्दूकस किए आंवलों को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखते हो तो आपका मुरब्बा 15 से 20 मिनट के अंदर आसानी से तैयार हो जाएगा। इसे मैंने कवर किया। अब 5 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे रखूंगी, फिर मैं इसे चला लूंगी। पाँच मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मुरब्बा बॉयल हो रहा है। अब हम इसे चला लेंगे। इसी तरीके से हम इसे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। आप इसे ढक करके लो फ्लेम पे 10 मिनट और पकाएं और बीच बीच में आप इसे जरूर चलाते रहें ताकि ये एक समान कुक हो। ये देखिए दोस्तों, हमारे आंवले का कलर अब चेंज हो गया है। मैंने चेक कर लिया है, हमारी चाशनी भी एक तार की बन चुकी है। अब मैं इसमें अपने मसाले डाल रही हूँ। 1/4 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला। साथ ही हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। छोटी इलायची को मैंने पीस कर इसका पाउडर बना लिया था। ये छोटी इलायची का पाउडर है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च को हमने दरदरा कूट के रखा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने काली मिर्च को इतना दरदरा कूटा है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च डालेंगे। दोस्तों, काली मिर्च डालने से मुरब्बे का फ्लेवर काफी इनहेंस हो जाता है, लेकिन अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मुरब्बा बनके तैयार है। बस हम इसे 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हल्दी का कलर हमारे मुरब्बे में आ जाए और मुरब्बे का कलर और इनहेंस हो जाए। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी भी मेरी फ्लेम लो है, हमें इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो हमारी चाशनी सूख जाएगी। ये देखिए मैंने इसे कवर किया और फाइनली मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और कुक करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे मुरब्बे का कलर कितना अच्छा आया है। अब ये बनके तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको चाशनी को किस तरीके से चेक करना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा शुगर सिरप किसी बोल में निकालें और उसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। चाशनी ठंडी हो गई है। इसे अब आप उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से चिपका के देखें। अगर इसमें से एक तार फॉर्म हो रही है तो आप समझ जाएं कि एक तार की चाशनी बन गई है। दोस्तों, एक तार की चाशनी ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग फॉर्म नहीं होती है,
वो तार सिर्फ ½ इंच तक ही उठ सकती है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है। अगर आपकी तार ज़्यादा ऊंची उठ रही हो तो आप समझ जाएं कि आपकी चाशनी 2 तार की बन गई है। तो हमें मुरब्बे में 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, नहीं तो मुरब्बा रखने में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें 1 तार की ही चाशनी बनाई है। ये देखिए, मैंने अपनी फ्लेम को भी ऑफ किया। अब मैं इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी। इसे हम 2 से 3 घंटे इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे भर के रख सकते हैं। मैंने इसे 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया था। ये देखिए, इसने पूरी शुगर सिरप भी एब्जॉर्ब कर ली है और अब ये काफ़ी मीठा हो चुका है और ये पूरे तरीके से ठंडा भी हो गया है। अब ये बन के तैयार है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के स्टोर कर सकते हैं। बस आप इसे ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में ही स्टोर करें, स्टील के कंटेनर में इसे स्टोर ना करें। ये 2 महीने तक रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होगा और अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये 4 से 5 महीने तक आसानी से चल जाएगा। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों, आप भी आंवले का मुरब्बा बनाएं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।